हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग पढ़े थे कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे इनोवेशन इन इवैल्यूएशन, है ना, सिस्टम, मूल्यांकन पद्धति में नवाचार, है ना, मूल्यांकन पद्धति में नवाचार। मूल्यांकन पद्धति में नवाचार जो है, पहला आता है आउटकम असेसमेंट। आउटकम असेसमेंट क्या है जान लेते हैं। इसमें आउटकम असिस्टेंट में क्या होता है कि स्टूडेंट की क्वालिटी का पता चलता है। ये आउटकम असिस्टेंट में क्या होता है, स्टूडेंट की क्वालिटी का पता चलता है कि कितना अध्ययन किया, कितना उसका बिहेव चेंज हुआ कि नहीं, है कि नहीं। दूसरा बात करते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, है ना। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन स्टूडेंट के द्वारा, इसमें क्या है, टीचिंग प्रोसेस चलित रहता है। टीचर क्या करता है कि पहले टीचर पहले करता था, है कि नहीं, लेकिन नवाचार जो हुआ होने से स्टूडेंट खुद करता है कि उसने कितना अध्ययन किया है। अगला बात है, इसके अंतर्गत दो हो गया, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बाय स्टूडेंट के द्वारा और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बाय सहकर्मी के द्वारा। अगला हम बात करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चनिंग ऑफ स्टूडेंट के द्वारा। स्टूडेंट का क्वेश्चनिंग डायरेक्ट, इसमें क्या करता है कि छात्र डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर वह फीडबैक देता है ना, इस तरह से। अगला है मिनट पेपर या जस्ट इन टाइम टीचिंग। मिनट पेपर में क्या होता है कि जब एग्ज़ाम में बच्चा लिखता है तो बोला जाता है कि अब आपके पास 1-2 मिनट बाकी है। तो यही 1-2 मिनट जो है वो मिनट पेपर होता है, जो बच्चा क्या करता है कि 1-2 मिनट जब टाइम बचता है तो वो बच्चा अपने कॉपी को इवैल्यूएशन करता है कि नहीं। फिर अगला है स्टूडेंट टीम। स्टूडेंट टीम में क्या है, इसमें स्टूडेंट टीम बनाकर एक दूसरे का क्वेश्चन करते हैं, उसी को हम स्टूडेंट टीम कहते हैं। अगला हम बात करते हैं स्टूडेंट स्टडी ग्रुप, है ना। इसमें स्टूडेंट एक ग्रुप में होता है और फिर टीचर के पास जाता है, फिर उसका मूल्यांकन किया जाता है कि नहीं। अगला है इनफॉर्मल कंजर्वेशन। इनफॉर्मल क्या है, इसमें टीचर स्टूडेंट से पूछता है, टीचर जो है स्टूडेंट से पूछता है क्लास से पहले और क्लास के बाद, फिर ईमेल या के जरिए जो है से वह सेंड कर देता है कि नहीं। अगला है इंडेक्स कार्ड। इंडेक्स कार्ड के अंतर्गत क्या है, इसमें टीचर कोर्स करिकुलम के बीच इंडेक्स कार्ड देता है ना। एक क्वेश्चन फ्रंट में होता है और एक क्वेश्चन बैक में होता है ना, या ज़्यादा भी हो सकता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन जनरल होता है जो सब कोई जान सकता है और फिर उससे प्रश्न किया जाता है, और इससे क्या चलता है, समझ का विकास हो जाता है। अगला है आउटसाइड इवैल्यूएट। एक कैंपस वाइड और डिसिप्लिन बेस्ड लर्निंग होता है। कैंपस में क्या कर रहे हैं बच्चे, डिसिप्लिन कैसी है, वो सब ओरल इवैल्यूएशन होता है, ठीक है ना। हम आगे बात करते हैं इसमें बाहरी को बुलाकर क्वेश्चन छात्रों को ओरल के रूप में किया जाता है, जो प्रैक्टिकल एग्जाम में होता है ना। एक्सपेक्ट करते हैं अभी मान लें कि कोई एग्ज़ाम दिया तो उसमें प्रैक्टिकल अगर हो तो बाहरी को बुला के हम लोग क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करवाते हैं कि नहीं, तो उसी को हम बोलते हैं, ठीक है। अगला है
फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बाय ग्रेजुएट एंड टीचिंग असिस्टेंट्स, है ना। इसमें देख लेते हैं। इसमें क्या है कि 12 क्लास के जो असेसमेंट करना है उनके लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। अगर ग्रेजुएट नहीं है तो 12 क्लास के लिए इवैल्यूएशन नहीं कर पाएंगे। या इसको कहिए रिसर्चर कहिए, प्रोफेसर कहिए, टीचर कहिए, लेक्चर कहिए, ये सारा आ सकता है जो 12 क्लास के असेसमेंट कर सकते हैं। अगला है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बाय फैकल्टी। फैकल्टी के द्वारा, फैकल्टी क्या, इसको असिस्ट करने के लिए कोई फैकल्टी मेंबर होना आवश्यक होता है, जो सीनियर भी हो सकता है ना। इस तरह से हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करेंगे। अगला है सेल्फ इवैल्यूएशन। सेल्फ इवैल्यूएशन में क्या है, टीचर और स्टूडेंट खुद इवैल्यूएशन करते हैं, है कि ना। इसी को हम सेल्फ इवैल्यूएशन कहते हैं। अगला हम बात करते हैं मिडेस्ट पॉइंट। मिडेस्ट पॉइंट में क्या है कि क्या नहीं समझ में आया, है ना, क्या नहीं प्रश्न पूछा। A1 मिडेस्ट पेपर की तरह है। उसमें टीचर क्वेश्चन का आंसर पूछता है, क्वेश्चन करता है, उसका आंसर पूछता है, और मिडेस्ट पॉइंट जो होता है क्या नहीं समझ में आया उसी के बारे में वो जानना चाहता है। अगला है एप्लीकेशन आर्टिकल। इसमें जब क्लास ख़त्म हो जाता है तो 15 मिनट पहले 2 स्टूडेंट से एक आर्टिकल लिखने को कहा जाता है, जो 45 मिनट में जो पढ़ा है उसी के आधार पर क्या जाना, क्या सीखा और रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे, वो आसानी से स्टूडेंट इसको समझ जाता है, उसी के बारे में लिखता है। यह एक प्रैक्टिकल के तरह होता है ना। यह प्रैक्टिकल के तरह होता है और उसी के अनुसार सोचता है। अगला है स्टूडेंट जनरेट टेस्ट क्वेश्चन, है ना। इसमें स्टूडेंट को ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, कराने के बाद कुछ टेस्ट क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाता है। फिर जो पढ़ाए हुए क्वेश्चन ए को दूसरे ग्रुप बी को पास कर दिया जाता है और वो आपस में इंटरडिपेंडेंट कर देते हैं, एक दूसरे से असिस्ट कर लेते हैं कि एक दूसरे से पूछ लेते हैं, है कि नहीं। तो ये हो गया कंप्यूटर बेस्ड, हम पढ़ चुके हैं इनोवेशन इन इवैल्यूएशन सिस्टम, है कि नहीं। उम्मीद है, आशा है कि आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ टीचिंग अप टू डेट जो है का सिलेबस पूरा होता है। अगले हम वीडियो में क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।